तो दोस्तों आज हो गया 27 फरवरी 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए भारतीयों को लेकर रोमानिया से पहली उड़ान कुछ समय पहले मुंबई के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि रूस के साथ बढ़ते तनाव के कारण यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को प्रस्थान के वैकल्पिक मार्ग के लिए बुखारेस्ट ले जाया गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कभी हमला नहीं किया और न ही दूसरे देशों की 1 इंच जमीन हड़पी। उन्होंने ये बात शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 98वें दीक्षांत समारोह में कही है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की शक्ति दुनिया के कल्याण के लिए है, न कि किसी को डराने के लिए। दिल्ली सरकार ने बजट सत्र अगले महीने 23 मार्च को बुलाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 23 से 29 मार्च के बीच बजट सत्र बुलाने को मंजूरी दी गई है। इसे मंजूरी के लिए एलजी को भी भेज दिया गया है। बजट के दौरान आर्थिक सर्वे आउटकम बजट के बाद बजट भी पेश किया जाएगा। सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने निचलोल में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा में कहा है कि इस बार महाराजगंज की जनता भाजपा से उबकर सपा की सरकार बनानी चाहती है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता इस बार गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देगी। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि यूपी से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। गर्मी निकालने की बात करने वाले अब तक पड़े 4 चरणों के वोट में ठंडे पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 5वें चरण के लिए मतदान होगा। पूरे देश में भाजपा के पक्ष में जन समर्थन की आंधी चल रही है। 5 चरण में ही भाजपा पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ चुकी होगी। इसके बाद 6वें 7वें चरण का मतदान होते ही 300 पार के लक्ष्य से भी आगे निकल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पिपराइच विधानसभा में जनसभा कर रहे थे। आपको बता दें कि पूर्व सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई। यूपी विधानसभा के 5वें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो रोटी चुराते थे वो रोटी कैसे प्रदान कर सकते हैं। सपा प्रमुख के मुफ्त बिजली वादे पर चुटकी लेते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा कार्यकाल में तो बिजली हुआ ही नहीं करती थी। सपा कार्यकाल में लोग बिजली के तारों पर कपड़े टांगते थे। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी आते ही आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। दिल्ली में अब निजी 4 पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली सरकार द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यह नया नियम सोमवार से लागू होगा। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव राम श्याम की जोड़ी है। भाजपा ने 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया, न ही नौजवानों को नौकरी दी। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो दौलत कमाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी कौम के साथ शोषित और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को सिद्धार्थनगर और बस्ती में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। बोलेंगे वो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अरे भाई तुम्हें बीजेपी 2019 में आपने बीजेपी को वोट दिया था पार्लियामेंट में, कितनों ने नहीं दिया था? अब हम भी जिम्मेदार है उसको। ये आकर बोलते हैं शैतान जब कान में खुशखुश करता है ना, अब हमारे जाने के बाद ये इब्लीस की औलाद बहुत बोलेगी, अरे देखो बीजेपी बीजेपी। अरे बीजेपी का वजीफा तू इतना क्यों करता तो समझ में नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मदद गुजारिश कर रहे कि आप इनकी बातों में मत आइए। 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए, सिर्फ 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए। उतरौला में हम ऐसा विकास, ऐसी तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि आप भी कहेंगे कि हमारे फैसले पर आपने जो फैसला लिया वो इसमें उसकी पार्टी ने हमको शर्मिंदा नहीं किया। तो आपसे गुजारिश करने आए कि आप 3 मार्च के दिन पूरे एतमाद के साथ निकलिए और हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये मोदी सुट्टा सांड का आवारा पशुओं का मसला नहीं कर सकेंगे। मोदी और योगी नहीं कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं आपकी विधानसभा में, तकालीफ है। हम आपसे सिर्फ यही इल्तिजा करने आए कि 3 मार्च को आप डॉक्टर मन्नान को वोट देकर कामयाब करिए और आपसे अपील कर रहे हैं कि आप डरिए मत।
डरिए मत। आप डरेंगे? डरेंगे आपको? ऐसा ही बोल रहे हैं, पूरे दिमाग के साथ बोल रहे हैं, डरिए मत। अब हमारे भाषण के बाद क्या बोलेंगे मालूम आपको? अरे उधर का ऊपर बीजेपी में जा रहा है, फिर जब मतदान का दिन आएगा अफवाह फैलाएंगे। ये पुलिस की औलाद है ना ये लोग, कुछ करते हैं। तो जब आकर वो बोलेगा तो बोलना अरे पोस्ट और कहां जाता, जाने से मेरा और तो डॉक्टर बनना इनके लिए। और जब डर कभी दिल में पैदा होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची ने हम तमाम को जिंदगी का एक हौसला और अज़म सिखाया कि जब शैतान वसवसे पैदा करता है तो उस बच्ची ने कहा कि जब मुझे बलवाइयों ने घेर लिया था तो मुझे डर लगा तो मैंने नारा लगाया। क्या नारा लगाया था उसको? जोर से लगाओ, दम से लगाओ, घूम के लगाओ, और देश में घूम के लगाओ। अब भाग गया इब्लीस यहां से, बोलेगा ये तो अजीब बात कर दिया है। मगर मेरा ये भड़काऊ भाषण जो आज का हुआ है, आपसे विनती करते हैं इसको नौजवानों से खास तौर से जरा इसको फैलाओ। व्हाट्सएप वो फेसबुक भी है, फसाद बुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, सब पे फैलाओ ताकि उत्तरवा की जनता को मालूम हो जाए कि दीवाना आया था जो हमारी दिल की बात किया, जो हमारी रिश्तेदारी की बात किया और उत्तरवा विधानसभा के विकास की बात किया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। हमको डुमरियागंज भी जाना है और 4 जगह जाना है, मगर आते रहे। ये तो तुम लोग पूरे टनाटन हो। अच्छा तो हमको ये भी करना पड़ रहा है। ठीक है, देश के गृह होम मिनिस्टर अमित शाह साहब उन्हीं का बोल रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश को आए तो आकर उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुदा न खास्ता सत्ता दोबारा मिलती है तो अमित शाह ने कहा कि मैं नौजवानों को पैगाम दे रहा हूं कि जो 12वीं के बाद इंटर में जाएंगे उनको क्या दिमाग है।